हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और हमने जो 29 डेज़ की ट्रांसमिशन की उसमें हमारी कोशिश ये थी कि हर टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और आपके सामने अच्छा एनालिसिस पेश करें। लेकिन आज इस वक्त जिस ट्रॉफी की हम बात करते रहे कि किसके हिस्से में जाएगी, किसका पलड़ा भारी होगा, फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। क्या जबरदस्त अनबीटन टीम रही थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। बहुत टीमें हिना, जिस तरह आपने कहा जी वर्ल्ड कप में फाइनल में अनबीटन आई थी और भारत क्रिकेट की दुनिया में सेकंड टाइम T20 वर्ल्ड कप का बादशाह बन चुका है, चैंपियन बन चुके हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो। और ओबियसली साउथ अफ्रीका के पास इस मैच में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। जब 22 गेंदों पे 24 चाहिए था, क्लासन की विकेट एक ऐसा की मोमेंट था आई गेस जिसमें मैच को टर्न किया और ओबियसली That was the turning point. Yes. डिजर्विंग विक्ट्री इंडिया ने हासिल की। एंड में बहुत अच्छा उन्होंने मैच को इतना फिनिश अच्छा किया। फाइट किया, कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसकून होके खेलते रहे। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट वर्ल्ड कप। कुछ प्लेयर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस पे हमने बात भी की। विराट की परफॉर्मेंस जो है वो अंडर डिस्कशन रही कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम ट्रॉफी की बात करें, मैटर ये करता है कि ट्रॉफी किसके हिस्से में चली गई। वो इंडिया के अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी परफॉर्मेंस को भी आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और साउथ अफ्रीका की भी बात करेंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली चोकर्स का टैग रिमूव नहीं कर पाए खुद से। सेमीफाइनल से फाइनल तक तो आगे, बट लास्ट हर्डल जो थी एग्जैक्टली उसको एक दफा फिर क्लियर नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ उनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी रीजन है, जिंक्स अटैच है उनके साथ, वो और वो स्टिल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कितना मुश्किल होता है सेमीफाइनल के लिए जाना और फिर फाइनल खेलना और ऐसे मोमेंट पे आना कि एकदम हमें लग रहा था कि शायद ये ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका अपने नाम कर ले और वो इजी हो गया था। लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या था आज के मैच का, इरफान साहब तो हाईलाइट कर चुके हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। सर हम अब पता है क्यों एक्साइटेड हैं कि अब आप खैर खैरियत से इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये मतलब मेरा भी दिल बहुत उदास हुआ था, खामखा से यहाँ बार्बाडोस में फंस गए थे, बट हाँ जी इंशाल्लाह वेरी चले सून। सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। हमारी पूरी टीम, आई एम श्योर आपकी फैमिली भी आपका इंतजार कर रही होगी। हम सब भी यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर गुड विशेस। एंड Thank कोई तो you, मुझे sir. वेलकम करेगा ना पाकिस्तान में वापस। ये सब करेंगे रमीज भाई, आप आए जरूर वेलकम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर। और स्टूडियोज में हमारे साथ अजहर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। पड़ोसियों की जीत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जबरदस्त चीज, मुबारक उनको, बहुत बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने। वेल डिजर्व। वेल डिजर्व। बाजवा इजहार बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ब्रिलियंट क्रिकेट एंड देयर वेल डिजर्व विनर्स ओवर द अब जिस तरह गेम इन्होंने खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, डिजर्व करते हैं जीतना। बिल्कुल रमीज भाई, आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे। ओबियसली इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर, दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, कोई चोकर्स का टैग था, इंडिया के ऊपर फाइनल का टैग था, प्रेशर मोमेंट के ऊपर कभी मैच एक साइड पे जाता था, अभी दूसरी तरफ टिल्ट होता था। क्लासन का जिस तरह मैंने जिक्र किया इंट्रो में, वो एक की मोमेंट था। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई और फिर
देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चौकस का टैग लगा हुआ था, चौकस का टैग जी जी उसके बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। रियली बहुत हमें इसमें सोचना भी है और इनको मुबारक भी देनी है भारत को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं, उनकी जीत की मेन वजह आप क्या समझते हैं? देखिए इसी चीज़ पे मैं ऐड करूंगा, देखें कामनेस अंडर प्रेशर। देखिए वो भी जैसे बात है ना कि 3 4 5 फाइनल्स में आके वो हार चुके थे जी और जो अक्षर पटेल को ओवर लगा है 24-25 रन का, उसके बाद रन बॉल ऑलमोस्ट आ गया जी और उसके बाद तो ऐसी टीम जो इतने फाइनल्स हार चुकी है वो तो आराम से पैनिक कर सकती थी। लेकिन उसमें भी रोहित शर्मा को देखा, फिर उनके डगआउट पे कैमरा लगा तो वहां पे राहुल द्रविड़ नहीं थे, वो अपने आराम से जिस स्पॉट पे वो सुबह से बैठे थे वो उसी स्पॉट पे ही बैठे हुए थे। कोई उन्होंने पैनिक नहीं दिखाया, कोई उठ के नीचे नहीं आया ये वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, बिकॉज ही नोज कि यार मैंने जो अंदर प्लेयर भेजे हुए हैं दे हैव गेम अवेयरनेस, दे हैव कामनेस और दे विल मेक राइट डिसीजंस। हमारा क्या होता है कि हम जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना, हमारे 3 4 लोग हिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जब आपके डगआउट में पैनिक आता है ना, तो अंदर वाले तो जो सही भी डिसीजन करना चाहते होंगे ना, वो ऑलरेडी पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कि यार हम पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं, जो बाहर इतना हिलजुल शुरू हो गई है। तो आई थिंक दैट इज ऑल एड अप। एक तो डिसीजन मेकिंग उनकी आउटस्टैंडिंग थी। जब उनको पता लगा कि रन रेट अब बहुत कम रह गया, बुमराह को फौरन उन्होंने ओवर कराए ताकि गेम में वापस आए। वो वापस लेके आए, गेम में रिवर्स हो रहा था बॉल, और बाकी भी पांड्या ने बहुत क्रूशियल 2 विकेटें ली। क्लासन की वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद से साउथ अफ्रीका जो है वो स्ट्रगल किया उन्होंने, और उसके बाद आखिरी ओवर में मिलर की विकेट ऑल दो थोड़ा सा लकी रह गए, लेकिन अगेन ब्रिलियंट कैच, इजीली छक्का हो जाता। लेकिन उन्होंने सिर्फ छक्का रोकने पे देखें गेम अवेयरनेस कहाँ तक जाती है। उन्होंने पता था कि छक्का रोक लूंगा 2 रन होंगे, मिलर अभी भी पिच पे मौजूद हैं। उन्होंने मेक श्योर किया कि ही हैड द बेस्ट चांस टू गेट दैट कैच, और उन्होंने इतने सारा कुछ सोच के वो पैनिक नहीं हुए। वर्ल्ड कप का फाइनल है, ऑल डिपेंड ऑन दिस कैच। कामली उसको कैच को पहले अंदर फेंका, फिर वापस आके बगैर रोप पे पाँव लगाए वो कैच पकड़ा। अगर वो 2 रन भी होते तो साउथ अफ्रीका गेम में रहना था। कोई भी एक बैट बॉल, एक और बाउंड्री दोबारा साउथ अफ्रीका को गेम में ले आती। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत बहुत मुबारक। और आई थिंक हमें बल्कि दुनिया क्रिकेट को इंडिया से बहुत सीखने की जरूरत है। बुमराह की हम बात थोड़ी सी और अगर करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर के तौर पे सामने आए हैं। पहले सुनील नारायण थे, उन्होंने 2014 के वर्ल्ड कप में 4.60 की थी, इन्होंने 4.14 पे ऑलमोस्ट खत्म किया। तो ये जो एक अचीवमेंट उन्होंने आज हासिल की है, दुनिया क्रिकेट को इकॉनमी के लिहाज से भी उन्होंने सरप्राइज कर दिया। आउटस्टैंडिंग, नए बॉल से, पुराने बॉल से, क्रंच सिचुएशन में हर जगह। यूएसए में तो चले कंडीशन आप कह लें कि जी ऐसी थी कि जिसमें अनप्लेबल हुए हुए थे, लेकिन कैरेबियन में आके भी उनका मेरा नहीं ख्याल है किसी मैच में, शायद एक आधे मैच में इनको 6 रन ओवर से थोड़ा सा ऊपर हुआ। उसके अलावा तो सारे मैचेस में बिलो 20 रन्स इनको 4 ओवर में हुए हैं, और दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी। फिर रिवर्स होता है ना, हमारे कई दुनिया में बॉलर्स का रिवर्स स्विंग होता है, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं लीक करते हैं। एक लेग साइड से चौका दे देंगे, लेकिन उनका ऑन द स्पॉट विकेट को टारगेट हिट हो रहा है, जो बॉल अंदर लाना चाह रहे हैं वो अंदर आ रही है, बाहर निकालना चाह रहे हैं बाहर निकल रही है। तो बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़ती है हमेशा रन्स करने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल। बाजवा साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे इंडिया की सक्सेस के बारे में। आप क्या समझते हैं, विक्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का रहा? देखिए, जो चैम्पियन साइड्स होती हैं, चाहे जिस मर्जी स्पोर्ट में हो, फुटबॉल में हो, हम आप ब्राज़ील की चैम्पियन साइड देख लें, अर्जेंटीना की देख लें, जी उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होती है और एक नेवर से डाई एटीट्यूड होता है। उन्हें पता होता है कि जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, हम पुल बैक कर लेंगे और हम जीतेंगे। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में कई इंस्टेंसेस पे ये दिखाया, और कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे लगा कि उनकी जीत के ऊपर
लग रहा था कि शायद हार जाएं, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट इनके खिलाफ किया था, आज के मैच में भी हुआ। तो एक जो नेवर से डाई एटीट्यूड होता है दैट ऑलवेज हेल्प्स यू गेट ओवर द लाइन। स्किल्स तो अपनी जगह मैटर करती हैं, लेकिन जो एक विनिंग मेंटालिटी होती है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चैम्पियन साइड्स होती हैं क्रिकेट में या स्पोर्ट में, उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होती है कि जो मर्जी हो जाए हम जीतेंगे। और आई थिंक दे थॉरली डिजर्व दिस विक्ट्री, जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, नॉट जस्ट टुडेज परफॉर्मेंस, उन्होंने हर बड़ी टीम को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, पाकिस्तान को हराया। तो दे थॉरली डिजर्व इट, और हर कॉम्प्रिहेंसिवली उनका बनता था वर्ल्ड कप जीतना। रमीज भाई, विराट कोहली के हवाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। पूरा ऑफ कलर नज़र आया इस वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा पे बहुत लड़ाई कर रही थी टीम, और मैं कल भी बात की थी कि अगर वो आउट होते हैं तो शायद टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकती है। नासिर हुसैन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जब वो चेस कर रहा था साउथ अफ्रीका। उसने कहा ये गेम बड़ी स्ट्रेंज है, इफ़ इंडिया विल विन तो ही विल बी कंसिडर एज जीनियस। अगर वो हार जाता है इंडिया तो सारी दुनिया बात करेगी कि विराट कोहली की वजह से हारे। 37 बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई उन्होंने। आप उनकी इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं और क्या समझते हैं उनके इस परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, उनकी इनिंग्स ऐसी थी कि मैन ऑफ द मैच उनको नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक फीडर थे वो, एक एंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, मगर वो भी इम्पोर्टेंट चीज कर गए वो, क्योंकि जब हिट नहीं लगती है और इतने आप ग्रेट प्लेयर हो तो कई दफा आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कई दफा आप अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं और मेंटली शायद इन सिंक नहीं होते हैं, जो कि सिचुएशन आपसे डिमांड करती है, और आप बोंगी शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मगर विराट कोहली को ये पता था कि चलें 50 तो उन्होंने अपने लिए किया, मगर 20-25 रन जो एक्स्ट्रा है वो टीम की तक, उनको 170 तक ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप्स लगाते रहे। तो एक तो लो प्रोफाइल इनका रोल था, मगर जीत गए तो बचत भी हो गई है। मैं ये भी कहूंगा, नहीं तो सब कहते हैं कि हाँ 10 रन और ज्यादा भारत कर सकता था। जी, और यहाँ पर अपडेट भी देते चलें कि मैन ऑफ द मैच जो है वो फाइनल में विराट कोहली है। सो अगेन कांग्रेट्स टू। अच्छा, विराट कोहली को दे दिया गया। हाँ जी, और ऑब्वियसली वो यही नासिर हुसैन वाली बात बिल्कुल ठीक साबित हुई है। अगर एग्जैक्टली। नहीं, मेरे ख्याल से बुमराह को मिला है, बुमराह के पास है मैन ऑफ द मैच। नहीं सर, विराट कोहली को मिला है और उनका ये भी कहना है कि ये मेरा आखिरी मैच है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ओके ओके। वैसे गलत दिया। देखें, मेरे हिसाब से ये बुमराह ने जो किया है ना, जो आके आउट और प्रेशर क्रिएट किया रना बॉल से, ये आई थिंक इनको मिलना चाहिए था। मैं आपसे एग्री करता हूँ रमीज भाई। बुमराह पूरे में और इस मैन ऑफ टूर्नामेंट भी बुमराह बनता है, मैन ऑफ द मैच भी बुमराह बनता है, जो उन्होंने खासतौर पे इनिंग्स के लिए। जी, आपसे जॉनसन के वाले से थोड़ी बात कर रहे थे दोनों टीम। मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ कोहली के वाले से। आई फील, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर कोहली की वो इनिंग ना होती ना तो शायद आज इंडिया बिल्कुल स्टटर्ड कर जाता, क्योंकि 3 विकेटें आपकी गिर गई थी बिटवीन 4.3 ओवर्स। तो अगर इंडिया के अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो उसमें सिर्फ ऑलराउंडर्स रह गए थे, उनके साथ उनको पता था कि प्लेयर्स आने हैं जिन्होंने आके एग्रेसिवली खेलना है। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए हैं, उसके बाद एक वाहिद कोहली प्लेयर रह गए थे जो कि इंडिया की टीम को इतने प्रेशर गेम में संभाल सकते थे। तो आई थिंक कि मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली आज। जो स्टार्ट था वो उनका बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन टीम के लिए एट टाइम्स जो है उन्होंने अपने आप को भी रोका। अगर वो ना रोकते, अगर वो आउट हो जाते कहीं पे, तो आज इंडिया हो सकता है 140 145 पे सर, आउट हो आप कुछ जाता। कहना चाह रहे हैं? कोहली की इनिंग्स वहां पे फारिग हो गई थी जब रन बॉल का आपको स्कोर चाहिए था। जब रन बॉल हो 20 रन चाहिए 20 बॉलों में, और उसके बाद आके जो प्रेशर क्रिएट किया ना, उससे ये मैच जीते। ये कोहली अगर करते तो ये फिर लंबे मार्जिन से जीतते। जी बिल्कुल रमीज भाई, मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली मेरा ख्याल है बुमराह का ज्यादा, लेकिन मैं सिर्फ कोहली की इनिंग का लेकिन बात कर बुमराह रहा जो हूँ। है वो, लेकिन उसमें अजहर भाई ये भी तो आता ना कि जो आपने पांड्या फिनिशर के रोल में था, भारत इधर थोड़ा सा गलत कर गया, स्ट्रेटजी गलत कर गया। एटलीस्ट पांड्या जैसे प्लेयर को आपको 15-20 बॉलें देनी थी, जो कि आपने दुबई को भेज के, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन की। या कोहली पहले चार्ज करते तो आपको वन साइडेड अफेयर हो जाना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बुमराह के हवाले से आपको अपडेट देते रमीज भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? टूर्नामेंट बन चुके हैं वो। हाँ वो तो बन जी। रमीज भाई आप कुछ ऐड देखिए, करें? 16 से 20 ओवर्स के बीच में 22 रन सिर्फ किए साउथ अफ्रीका ने और 4 विकेटें गिरी। जी ये मैच जो है ना, ये यहाँ पे आके भारत जीत के गया लास्ट बिट के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट दे वर वेरी काम और उनको बहुत अच्छा कंट्रोल था। वो पैनिक करते ज़ाहिर हुए भाई इसको हमें भी नजर शामिल नहीं करते हैं। आए ज़ाहिर भाई मैच में। जॉनसन पे बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ एक्स्ट्रा करेंगे और शॉर्ट बॉल्स करेंगे। उन्होंने शुरू से आगे बॉल पिच की, स्विंग को ट्राई करते रहे,
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के रन पहले ओवर में ही उन्होंने मोमेंटम दे दिया। फिर इंडिया ने टारगेट कर लिया उनको कि हमने इनको अटैक करना है, और वो फिर थ्रू आउट द मैच ही उनको करते रहे। और लास्ट ओवर भी उन्होंने जो किया 19th ओवर, वो बड़ा क्रूशियल था, उसमें भी उन्होंने 17 रन दिए। तो आपके ख्याल में ये डिफरेंस जो था इन टर्म्स ऑफ रन्स, वो जॉनसन ही नजर आए? देखिए यानसन से ज़्यादा तवक्को थी कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, जिस तरह का उनका हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा था। एक तो उनकी लेंथ फेवर्ड रही, जो जिस तरह की पिच थी वो डिमांड करती थी कि आप बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज कराएं, लेकिन वो ज़्यादा फुल उन्होंने कराया, कोशिश करे थे स्विंग करने की, और इवन डेथ ओवर्स में भी उन्होंने ज़्यादा मार की। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए, फिर भी उनकी बैटिंग में बड़ा, मुझे लगता है जैसे कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से या ओकेजन से ओवर आउट हो गए थे, और अपनी नेचुरल गेम जो जिस तरह फ्लुएंसी से खेलते हैं उस तरह नहीं खेल पाए थे। लेकिन मेरे लिए जो इस मैच में जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ थी ऑन पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के, उन्होंने इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हर टीम के लिए ट्रबल क्रिएट किया है। यादव ने, अक्षर पटेल ने, इवन जडेजा ने एट टाइम्स अगले टीम के बैट्समैन को बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। लेकिन जिस ईज से, जिस फिनेस से साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने इंडिया के स्पिनर्स को खेला है, चाहे क्लासन था, चाहे शुरू में डिकॉक था, हर उन बहुत बेहतरीन खेला। वो मेरे लिए बड़ी इंप्रेसिव चीज़ थी कि मिडिल ओवर्स में उन्होंने जो एक रेपुटेशन थी, इवन कुलदीप यादव जैसे स्पिनर, वो बड़ा, जिनके हर मैच में उन्होंने अगले प्लेयर्स को डोमिनेट किया। तो ये आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा कि उन्होंने ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स, हैविंग डन ऑल द हार्ड वर्क, जब वो बिल्कुल लग रहा था कि विद इन ग्रास्प है विक्ट्री, उस टाइम उन्होंने थ्रो अवे किया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है वही जो पुराना इनके साथ एसोसिएटेड था कि अगर तो पहली मैच हार जाते, करीब लेके ना जाते, तो हम कह सकते थे कि जी दे वर डोमिनेटेड बाय इंडिया, इंडिया प्लेड बेटर। लेकिन जब वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए, जब रन बॉल चाहिए था 30 में 30, वहाँ से अगर मैच को थ्रो अवे करना, तो कहीं ना कहीं हमें साउथ अफ्रीका को भी ब्लेम करना मुझे तो चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, जिस तरह हम हारे, ये भी उसी तरह ही हारे, तो मुझे तो अपने भाई लगे ये किसी तरह। यार बिल्कुल। देखिए, अभी आई थिंक हम ब्रेक ले ब्रेक लेते लेते हैं, हैं। ब्रेक से जब आएंगे तो मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. बिल्कुल है ना। और आज लास्ट डे ट्रांसमिशन का भी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा ये जर्नी रहा। रमीज भाई, अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हार्दिक पांड्या का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस टीम में, और कहीं ना कहीं ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी पार्ट जब मिसिंग हुआ इनकी इंजरी के बाद, तो भारत को उसने डेंट पहुंचाया। मेरी नज़र में अगर बुमराह मैन ऑफ द मैच नहीं बनता तो पांड्या बनता है, क्योंकि उन्होंने आज 4 ओवरों में 20 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक उनको एज ए प्लेयर, एज ए टीम मैन कैसे देखते हो, और आज की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप? देखिए, वो बैलेंस देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, ऑलराउंडर्स जो हैं वो टीम को बैलेंस देते हैं। आप एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिला सकते हैं या बॉलर खिला सकते हैं, और फिर टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, इसलिए कि इंपॉर्टेंट ओवर्स इन्होंने आके किए। असल में जो टेक्निकली जहाँ पे भारत ने गेम्समैनशिप दिखाई ना, वो क्लासन को वेट करवाया, और आई थिंक वो भी मैसेज था। एक हमने देखा था कि अफगानिस्तान ने एक वेट कराने का तरीका ढूंढा था, एक इन्होंने किया है, जिससे कि ब्रेक के फौरन बाद इन्होंने वाइड बॉल किया और उस पर कॉट बैंड मिला। असल में वो थिंकिंग अच्छी थी, क्योंकि जो गेम बीच में रेंज में आ रहा था क्लासन के, वो चौका छक्का जा रहा था। तो ये इनका देखे ना, ये टेम्परामेंट जो स्ट्रांग ही होता है ना, जब आपका जहन काम कर रहा होता है, उस वक्त आप फ्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आपको 20 बॉलों में 20 रन चाहिए, और एक ऐसा बंदा है जो कि रुक ही नहीं रहा मारने से। तो ये क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर लिए हैं इन्होंने, विकेट्स लिए हैं, और इनके लिए इसलिए अच्छा है कि आईपीएल में इनको बहुत मार पड़ी थी, इनके बहुत पीआर जो है इफेक्ट हुई थी, क्योंकि सारा मुंबई कह रहा था रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, इनको कप्तान बना दिया, और मुंबई इंडियंस बाहर हो गए थे। तो उसके बाद इस तरह से बाउंस बैक करना बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है फाइनल में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अजहर अली, आप तो ऑलमोस्ट 30 डेज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और आपने हमारे साथ काम किया। इजहार बाजवा साहब भी, रमीज सर भी थे। रमीज सर का तो अब ये शो है, वापस आ जाएंगे एंड ही विल होस्ट दिस शो इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव हिम बैक। आप बताइए, आपका कैसा था ये एक्सपीरियंस ट्रांसमिशन की अगर बात करें, क्योंकि वर्ल्ड कप तो वही है जो ख़त्म हो गया है और इंडिया ले गया है, बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस सुनो न्यूज़ पे। नहीं, बहुत मज़ा आया। आई थिंक सबसे अच्छी बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन रही हैं। एट टाइम्स आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो कई चैनल्स पे जाके, लेकिन आई फेल्ट के बड़ा फ्री फ्लो डिस्कशंस हुई हैं, चाहे अभी का शो हो या शाम में जो हम 5 से 6 इरफान भाई का शो करते हैं उसमें। तो
बहुत इम्पोर्टेंट बात बात हो रही है, बहुत बहुत important तारीफें बात हो रही कर हैं। नहीं आप बात कंप्लीट कर ले। अभी तो मेन हिस्सा आने वाला था। बात तो कंप्लीट उन्हें कर लेने दे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे खान साहब। वालेकुम अस्पताल जी हुन तुसी कह दो जो कहना है। नहीं आप कहें हम वो तो सिर्फ चाहते हैं कि सुनने आप आए हैं। बात करते रहे और ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता जी रहे। आप जी, थोड़ा थोड़ा लो पिच पे रखें। मैं बिल्कुल लो पिच पे ही रवि साहब आदाब अर्ज़ है। लो पिच पे आप लेग बिफोर हो जाएंगे। देखिए लेग बिफोर का हमें पता नहीं, लेकिन लेग आफ्टर बिफोर हमें पता है। इसमें बात इनका ये है, एक पफ राइट साइड पे गिर रहा है, इनका सर गिरना ही गिरना है, इनका लेग बिफोर पक्का है। देखें अदर साहब और रवि साहब, आज मेरा क्योंकि आज आखिरी दिन है वर्ल्ड कप का आपका और आखिरी मेरा भी आखिरी दिन है। अच्छा। नहीं मेरा आपका नहीं, कैसे आखिरी है? मेरा आखिरी इस मुल्क में, क्योंकि उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। ओह। वहाँ मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट से मंगनी है। बस वो मुझ पे दिल हार बैठी थी नहीं आपकी और तो मैं उस पे मोहब्बत जीत बैठा था। जी वैसे दुनिया भर में मुझे एक मिनट, ऑनलाइन जो आपकी बात हुई है वो ये ना हो कि वो ऑनलाइन इधर से पढ़ी हो, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं शादी करने। मैं अब ये देख रहा हूँ कि सामान अच्छा निकल आए। रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रमीज भाई। जी रमीज साहब, ये ऑनलाइन देखेगा कि लड़की हो सारंगी से शादी नहीं करनी आपने। आज तो आप हल्के आ ही नहीं रहे। रमीज साहब, मैं दुनिया में मेरे आपको पता है बहुत सारे शागिर्द हैं और उन सब ने खुल के दबा के टिका के मेरा नाम बदनाम किया है, लेकिन सबसे जो सरे फहरिस्त टॉप पर है वो चाहत है मनहूस मारा। अच्छा चाहत और आपके शागिर्द वो हैं? आपने अच्छा। आपने क्या थे उन्हें? जी जी। मैं तानू पूछने अच्छा ऐसी जरा। एक चीज ये है कि आप लोगों के जो मैं चेहरे देख रहा हूँ, इंडिया अगर जीत गया है तो कोई बात नहीं, हम तो हमारे खुश साथ हैं। वो हमारे साथ दूसरे मैदानों में मुकाबला करे तो माने। अच्छा जैसा कि किस मैदान में? बस देख लें मैदान कौन से हैं। चले सही है। और अफ्रीका हार गया तो कोई बात नहीं, 19-20 के फर्क से हारा है, आगे जीत जाएगा। दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। वाह 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 गालिब। वैसे एक बात बताऊं कि हम पहले ही ज़बो-हाली का शिकार थे, जी अब मजीद हो रहे हैं। जी इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग चीज करनी पड़ेगी। उस्ताद जी इतनी ठंड नहीं है, आपने इतनी मोटी ऊपर शॉल ली हुई है। तुम्हें पता नहीं बर्फानी लड़की, एसी बहुत तेज है, बर्फानी तुम तो कोट पहन के बैठी हो। बर्फानी और लड़की। बात सुनो, ये फूलों वाली तुम आज फिरॉक पहन के आई हो, फिराक। ख्याल रखना कहीं पूंड ना जो है वो पड़ जाए। रमी साहब वैसे आपका ये चश्मा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वेयर डिड यू बॉट फ्रॉम? इज ये इट मैं अ आपके लिए गिफ्ट? ला रहा हूँ, ये मैं आपके लिए ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और यकीनन मुझे पता है कि किसी गोरी ने आपको गिफ्ट किया होगा। आपकी बड़ी गलत फहमी है, यहाँ पे नहीं होते हैं इस रंग के लोग। अच्छा, हाँ जी सर ने खुद खरीदा है। ये पता नहीं हम देसियों के ही दिमाग क्यों खराब होते हैं। अल्लाह रहम करे। अच्छा मेरी बात सुने, कभी कुछ दिया है इरफान आपने क्या किसी सोच को? रहे हो आप? किस जी किस जी आप करें। मैं नहीं बातें नहीं, बड़ी आप कह रहे कहीं हैं। माजी में निकल गए हैं। हम माजी में हम ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कभी किसी के लिए कुछ चले लाए कुछ हैं? अता करें जरा, जबरदस्त अता कीजिएगा। मैं आपके लिए लाया हूँ मेरी सारी बदनसीबियां आपके हिस्से, और अब मैं आपको इस क्योंकि बात पे मेरे क्या पास बोलूं? इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं नहीं रहने सिकंदर दीजिए। के और मेरे हाथ खाली हैं। वो हमें मरने के बस- बाद खाली थे, मेरे तो जिंदा में खाली। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस ठीक है आप कुछ सुना दे। मैं कुछ सुना देता हूँ। जी तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? कैसी तुम क्या लड़की हो तुम? मतलब गाँव में पूरी नहीं अपने हैं ना, तुम्हें जो है सोने का पता ना उठने पता। जाते जाते एक ये बात नहीं कहूंगा, सुना है। एक ही बात कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, रमी साहब आप भी गौर कीजिएगा। अदर साहब ये क्रिकेट इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया आपने? और यार आपको गाना सुनाने के लिए गए तो क्रिकेट तो ये गाना था क्या? अरे भाई ब्रेक के बाद ना इनको लेके बताया था एक दफा। ले जाए इन्हें बताया था कुछ। अफ्रीका ऐसे क्यों हार्योरी, मोरे तन बदन में आग लगा जोरी। वाह, वाह। रमेश भाई वापस कब आ रहे हो रे? अच्छा रमीज साहब, ये 2 पेंटिंग्स आते हुए मेरे लिए चोरी करके ले आइएगा। चले जी हाँ साहब, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना हमने। ब्रेक से वापस आके वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन का जो डिस्कशन हो रही है उसे कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद आप इन्हें छोड़िए अरे, और इनको प्लीज मेरी जेब ना काटिए, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अजहर अली साहब, इतना इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपसे किया और वो हमारे जो कैरेक्टर्स की एंट्री होती है वो हो गई।
आप ये बताइए, एक्सपीरियंस आप बता रहे थे सुनो न्यूज़ पे काम करने का, कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, बहुत ज़बरदस्त। है। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इससे पहले कोई और आ जाए। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों का दोनों का बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी, इट्स रियली ऑनर जी। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ काम करके, इजहार भाई, रमीज़ भाई। और बस सबसे अच्छी चीज़ है, स्टेज पे तो हम बैठे होते हैं लेकिन जो बिहाइंड द सीन टीम होती है, आई थिंक दे वर आउटस्टैंडिंग, वेरी कोऑपरेटिव। बहुत मज़ा आया। और हमने बाद में जाके क्रिकेट की भी महफिल, क्रिकेट भी हाँ खेली जी, बड़ी, बिल्कुल। और लिटरली बहुत अच्छे फाइनल दोस्त, तो अभी नए रहता है दोस्त ना बनाए हैं आप और बड़ा लोगों का? मज़ा आया। फाइनल मैच तो अभी रहता है आप फाइनल अभी लोगों का। रहता है, फाइनल रहता है, ट्यूसडे को फाइनल है हमारा। और आप अपने बेटे को भी लेके अगर आज आ जाते तो आज हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देते, क्योंकि वो भी ऑफ कैमरा आते थे कभी कभी, अजहर अली साहब के साथ आते थे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद प्रॉपर मैच होता था टीम के साथ, और बहुत मतलब शुगल मस्ती हमारी पूरी टीम ने बहुत एंजॉय किया। जो बॉन्डिंग हो गई थी अजहर अली साहब के साथ हम सबकी। और बाजवा साहब, आप बताएं, आप तो अब फैमिली मेंबर हैं, ऐसे ही बड़ा महसूस ही होता है अमेजिंग हमें। एक्सपीरियंस अजहर भाई और मीज़ भाई जैसे लेजेंड्स के साथ एक क्रिकेट के बारे में सीखने का मौका मिला। आपकी एनर्जी हमेशा की तरह, लाइवलीनेस ऑन सेट Thank अमेजिंग you. थी। इरफान भाई का जो कट थ्रोट बेबाक किस्म का एनालिसिस है, नो होल्ड्स बार्ड किस्म का, उसको बड़ा एंजॉय किया। और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब उकाशा और वहीद, कैरेक्टर्स तो नहीं इन पर्सन, उकाशा और वहीद, उनका बड़ा ज़बरदस्त ह्यूमर था, उसको बड़ा एंजॉय किया। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी रमीज भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, ओबियसली आप हमारी फैमिली का, सुनो फैमिली का पार्ट भी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाते हैं आप, और आपकी जर्नी एशिया कप से स्टार्ट हुआ। इस वर्ल्ड कप में आप स्टूडियो में तो नहीं थे, बट हमारा पार्ट रहे, तो ओवरऑल आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए प्लीज़। मतलब आप चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं आपकी तारीफें शुरू कर दूं? तारीफें ना करें, जो रियलिटी है वो कह दे जी। मतलब मेरा आपने सारा ट्रिप जो है वो इसलिए बर्बाद किया है क्योंकि मैं जुड़ा रहता था कि मुझे इतना खौफ था कि अब आया स्काइप की कॉल, अब आई तो मैं कहीं बाहर ही नहीं जा सका। ये प्रोड्यूसर साहब का मसला ये है। सर आपने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। हम मगर देखिए जो, और मुझे ये कमाल की बात है, आप बिल्कुल नजर नहीं आए हैं 30 दिन, इसलिए कि मेरी स्क्रीन ब्लैक होती थी। तो एक तरह से मुझे ज़हनी सुकून और ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ा सुकून मिला, मैं नहीं देख सका, मगर आपकी जो एनर्जी बातों के थ्रू मुझ तक पहुंची है। सो बट ऑन अ सीरियस नोट, वेल डन। बहुत लंबी ट्रांसमिशन होती है ये, और एनर्जी लेवल को ऊपर रखना और नए सवाल पूछना और एंगेज रखना हमको, व्यूअर्स को, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसको इस तरह से आपने बहुत बखूबी इसको निभाया है, एंड एक्सट्रीमली वेल डन। 100 में से 100 नंबर सबके। थैंक यू It's सो very honor मच for सर, us. थैंक मैं यू। कह दूं कि अच्छा हो गया हम आपको नजर नहीं आ रहे। ये रमीज भाई, फिर इसमें ऐसा लगा आपके साथ रेडियो वाला हमारा कनेक्शन रहा। रमीज कहाँ है तुम? आज तो मैं तो मुबारक हो। चाहती नहीं थी कि ये हमारा मुल्क जीते, क्योंकि ये मुल्क मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है। आपको पता है, जब से मैंने मोदी जी को ज्वाइन किया, हर कोई कह रहा है कंगना कौन है, आखिर ये कोई बड़ी स्टार लगती है जो सब इसका नाम ले रहे हैं। रमीज आप तो आ नहीं रहे, मुझे आपका कंधा भिजवा दो प्लीज। मुझे कंधे पे सर रख के रोना है। आज तो जीत गई हैं आप, कमाल बात कर रही मेरा हैं। वो मुल्क मेरा नहीं है रमीज, अब मैं इधर ही आने वाली हूँ, पक्की पक्की। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जलील आप, कर रहे हैं, मुझे झापड़ दे रहे यहाँ हैं, पे पता है? यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से आना है। रमीज आपके होते हुए भी यही होगा। पता नहीं, शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर किसने कुछ कहा ना, हिला तुम सुन लो, मैं झापड़ दूंगी, थप्पड़ मारूंगी, क्योंकि बुरी थप्पड़ों बात से ही सब चलते हैं। मैंने देख लिया, तुम टीवी रिमोट की मिसाल ले लो, सेलों से 2 महीने चलेगा, पर थप्पड़ों से 5 महीने तक चलता है। तो मैंने थप्पड़ ही मारा करने हैं, मैंने कोई वेट अच्छा, नहीं मतलब करना। आप भी हमारी तरह ही हैं। हाँ, ऐसे फास्ट ही। फॉरवर्ड हो गई जब से झापड़े पड़ी हैं, और तेज बोल रही है। वैसे मैं हैरान हूँ कि आप सबको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, खासतौर पर ये जितने भी मर्द बैठे हैं। मैंने सुना था गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, पर आज एक बात साबित हुई कि गुस्सा आने के बाद भी पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। और सब चुप करके बैठे हुए हैं। वैसे मैंने देख लिया ही ना, इस दुनिया में कोई किसी हाल में खुश नहीं रहता है ना, वो कैसे? अब खास तौर पे मर्दों की मिसाल ले लो जी। देखो, अगर किसी का बच्चा रोता है ना, तो सर में दर्द होता है, अगर अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। लेकिन अगर यही बात किसी बीवी की हो, अपनी बीवी रोती है तो सर में दर्द होता है, दूसरे की बीवी रोती है तो दिल में दर्द होता है। वो इसमें कहते हैं ना, इसमें कहते हैं कि बच्चे अपने और बीवी किसी की अच्छी लगती है। देखो, इसने ऑन कैमरा बात बोली है और ये खुद ही फंस गया है। खान साहब जो है ना, बड़े बड़े सच बोल रहे reality हो। बताइए। ये आखिरी दिन है आपका?
इतने बड़े बड़े सच बोल रहे हैं आप। मैंने कहा आप बोल रही है तो मैं भी बोल देता हूँ। यार टीवी खराब है, अच्छा मुझे ये तो भी नहीं भाभी कहा, नहीं कहावत है, रियलिटी बता दिया। और इतने ओपन ही मुझे लगता है आज इनका टीवी खराब है। मैं चाहती थी या इनकी लाइट गई हुई है। कोई बात नहीं, आजकल तो रिपीट भी चलता है, पकड़े जाएंगे खुद ही। सही बात है। जैसे लड़के जो है ना सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते आपको ये हैं। लड़के लग रहे हैं, चलेंगे भी बड़ी बात। मेकअप अच्छा करवाते हैं ना, तुम भी अच्छा करवाया करो। तुम पता वो नहीं चंगी रही है। तुम आंटी से लगने लग जाती हो। अब ये सिला दोगी आज आखिरी शो में। अच्छा नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लड़ाई ने क्या रखा है वैसे। जाफर से आप कुछ हिना कह से रही पूछा ना, मैंने कहा हिना देखो मेरी बात सुनो, मेरी ख्वाहिश तो थी कि साउथ अफ्रीका हार जाए, मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, कोई है तो बताओ। नहीं आपकी पूरी हो गई। नहीं अच्छा, वो जीत जाए, सॉरी। वही मैं तो इतने गम में हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। रमेश, मैंने हिना से कहा कि अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, तो कहती मेरी ख्वाहिश है कि छोटे से दिल वाला मुझे लड़का मिले। मैंने कहा कौन से दिल वाला? छोटे से दिल वाला। खड़े क्यों हो गए, मुझे मारने तो नहीं लगे सब लोग मिलके? नहीं नहीं, हम अपने प्रोग्राम को मेरा ख्याल है क्लोज जी, करना closing की तरफ बढ़ते हैं चाहेंगे जी। ऑन अ वेरी गुड नोट। ठीक है, जिप पे आप भी आगे मुझे आ धक्का जाए। मत मारना, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे मुल्क वाले भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या है और अल्लाह। सबके मेरा ख्याल है ज्यादा चाहते हैं इजहार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अजहर भाई देखो आपका बहुत उसका भी शुक्रिया। नाम नहीं याद रमीज होता भाई, मुझे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत मुझे शुक्रिया और हमारी मेरा भी टीम का ज़्यादा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जो लोग ऑफ कैमरा काम कर रहे होते हैं, पीसीआर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स, राइटर्स, कैमरामैन, हमारे स्पॉट बॉयज, हमारे वार्डरोब के, मेकअप के, तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग, ड्राइवर्स, गार्ड्स, ईच एंड एवरीबडी, इवन जो लोग चाय हमें ला के देते रहे हैं थ्रू आउट वो दिस बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं होती सैरिटी से। चले हम तो पी लेते हैं, हमें अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूअर्स का, हमारी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, हमें ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और व्यूअर्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। रमीज सर इज कमिंग बैक सून इंशाल्लाह, तो आप हमारा शो जो है वो देख सकते हैं जिस तरह से आप देखते थे हर जुमेरात से इतवार। मुझे इजाजत दीजिए, मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट ट्रांसमिशन में हम जरूर जुड़ेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। की क्रिकेट और जब भी आएगी तो तो बोलने का जरूर जी, मौका दो। बोलो अल्लाह ये हाफ़िज़। बेचारे मर्द भी अल्लाह हाफ़िज़। इन्होंने बोला चलेगा, बहुत इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।